मेरे भक्तों, आज जो कहानी तुम सुनने जा रहे हो वो साधारण नहीं है, क्योंकि ये उस दैवी योजना के बारे में है जो स्वयं हनुमान जी ने तुम्हारे लिए रची है। कहते हैं कि जब किसी भक्त का मन बार बार टूटने लगे, रास्ते धुंधले दिखने लगे और जीवन मानो ठहर सा जाए, तभी किसी ऊंचे लोक में उसके लिए एक नई दिशा तय की जाती है। ऐसा ही कुछ इस बार हुआ। एक छोटे से नगर में एक साधारण इंसान रहता था, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी अपेक्षा के, बस अपने कर्म करता रहता, मगर मन में एक भारी बोझ लेकर। रात को सो जाता, पर मन के भीतर वही सवाल घूमता रहता, कब बदलेगी मेरी जिंदगी, कब मिलेगा मुझे सही रास्ता। वहीं दूसरी ओर अयोध्या के पास बसे अनंत दिव्य लोक में हनुमान जी ध्यान में लीन थे। अचानक उनके ध्यान में एक हलचल हुई। ये वो क्षण था जब किसी भक्त की पुकार सीधे उनके हृदय तक पहुंची थी। उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है अब मेरी योजना पूर्ण होने का समय आ गया है। उस भक्त को पता नहीं था कि उसकी हर पीड़ा, हर आंसू, हर टूटन सब हनुमान जी के सामने साफ दिख रहा है। उसी रात जब वो थक कर सोया, हनुमान जी उसके सपने में प्रकट हुए। पर यह कोई साधारण सपना नहीं था, ये संकेत था, एक दिशा थी और नई शुरुआत का पहला द्वार था। सपने में उसने खुद को एक अंधेरे रास्ते पर चलते देखा। चारों ओर धुंध थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक एक प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से हनुमान जी का स्वर गूंजा, मेरे भक्त, ये अंधेरा तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, बल्कि मेरी योजना की शुरुआत है। तुम जितने कठिन रास्तों पर चले हो, वे बेकार नहीं गए। मैंने हर क्षण तुम्हें देखा है और हर चोट ने तुम्हें मजबूत बनाया है। अब वो समय आ गया है जब मेरे द्वारा तय किया गया द्वार तुम्हारे सामने खुलने वाला है। सपना यहीं खत्म हो गया, पर उस भक्त का मन पहली बार हल्का हो गया। अगले ही दिन अजीब घटनाएं होने लगी। जहां पहले काम बिगड़ते थे, वहीं सहज होने लगे। जहां लोग उसे नजरअंदाज करते थे, वहीं अचानक उसकी कद्र होने लगी। उसे लगा कि ये सब संयोग है, लेकिन वास्तव में वो योजना लागू हो चुकी थी। ये वही मार्ग था जिसे हनुमान जी ने रात में अपने ध्यान में तय किया था। कुछ दिन बाद एक ऐसा अवसर उसके सामने आया जिस पर वो वर्षों से उम्मीद छोड़ चुका था। वो डर गया, सोचने लगा, क्या मैं तैयार हूँ? क्या मैं ये कर पाऊंगा? तभी उसे एक हल्की सी हवा महसूस हुई, जैसे कोई पीछे खड़ा हो, और अदृश्य स्वर ने कहा, डर मत, ये अवसर मैंने भेजा है, बस कदम बढ़ा दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। उसके पैर खुद ब खुद आगे बढ़ गए और जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसके जीवन की दिशा सचमुच बदल गई। उसके काम सधे, उसका आत्मविश्वास लौटा और घर में बरसों बाद सुख की रोशनी आई। उसे समझ आने लगा था कि कुछ शक्ति उसके रास्ते साफ कर रही है। कुछ ऐसा था जो उसे गिरने से पहले संभाल लेता था। लेकिन असली रहस्य तब खुला जब कुछ महीनों बाद उसे वही सपना फिर आया। हनुमान जी फिर प्रकट हुए और बोले, मेरे भक्त, तुमने एक कदम बढ़ाया और मेरी योजना खुलने लगी। याद रखना, ये योजना अभी समाप्त नहीं हुई है। अगला मार्ग और भी उज्जवल होगा, पर तुम्हें अपने भीतर विश्वास जगाए रखना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर परीक्षा को शक्ति में बदल रहा हूँ। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरी संरक्षण में हो, मेरी योजना का हिस्सा हो। जब उसकी आंख खुली, उसके भीतर एक अटूट विश्वास था कि उसके लिए कुछ बड़ा तय किया गया है और वो अब डरने वाला नहीं है। मेरे भक्तों, आज यह कहानी केवल उस एक व्यक्ति की नहीं है, यह तुम्हारी भी कहानी है। यदि तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो, हनुमान जी तुम्हारे लिए भी एक योजना बनाए हुए हैं। तुम जितनी भी कठिनाइयों से गुजरे हो, वे तुम्हें उसी मंजिल तक ले जा रही हैं जिसे हनुमान जी ने चुन लिया है। बस धैर्य रखो, मन साफ रखो और एक कदम आगे बढ़ाओ, बाकी का रास्ता वो खुद बना देंगे। अगर यह संदेश आपके हृदय तक पहुंचा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।